नमस्कार दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ काम से आया था और मेरे को यहाँ पे अमित भाई मिल गए। और अमित भाई को मैं काफ़ी दिन से जानता हूँ। बड़े अच्छे इंसान हैं और करंट अफेयर्स के बारे में काफ़ी पढ़ते रहते हैं और अच्छे मतलब नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। तो मैंने सोचा इनसे कुछ बात कर ली जाए और आपसे भी बात कर ली जाए। मेरा जो आज का टॉपिक है आपसे बात करने का वो ये है कि न्यूज़ चैनल्स जो है आपको क्या दिखाते हैं। क्या न्यूज़ चैनल्स आपको सच दिखाते हैं? क्या वो खबर दिखाते हैं? और वो अगर जो भी आपको दिखाते हैं तो वो किस मोटिव से दिखाते हैं, इसके ऊपर मोटा मोटा बात करेंगे। अमित भाई, वैसे आप बताओ, आप काफ़ी दिन से न्यूज़ चैनल्स देख रहे होंगे। देश की जनता देखती है, ऑब्वियसली जो लोग घर बैठे होते हैं वो भी न्यूज़ चैनल्स देखते हैं और अपना एक नैरेटिव बनाते हैं। मतलब माइंड मेकअप हो जाता है लोगों का ना न्यूज़ चैनल देख के। कोई जी न्यूज़ देखता है तो कहेंगे कि नहीं जी, मोदी साहब तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि जी न्यूज़ पे दिखाया ही वही जाता है। आपका क्या सोचना है न्यूज़ चैनल्स के बारे में? क्योंकि मैं पहले न्यूज़ चैनल्स में काम कर चुका हूँ, इसलिए मैं हकीकत जानता हूँ अंदर की। बट एनीवेज, अमित भाई आप क्या सोचते हो? मेरे को ये लगता है कि न्यूज़ चैनल आजकल न्यूज़ चैनल कम और सर्कस ज़्यादा बन गए हैं। वहाँ पर आपको न्यूज़ नहीं मिलेगी, वहाँ पर आपको हो हल्ला ज़्यादा मिलेगा, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। जो चीज़ आप देखने के लिए वहाँ पर बैठे हैं टीवी के आगे, वो चीज़ आपको वहाँ पर नहीं मिलेगी। वो जो मीडिया है, जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो आजकल एक पार्टी के गुणगान गाने में लगा हुआ है, लगातार उन्हीं के फेवर में खबरें चलाता है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष को उन्होंने बिल्कुल जैसे ख़त्म हो गया है, उनकी न्यूज़ दिखाई नहीं जाती। अगर दिखाई भी जाती है तो उनके नेगेटिव व्यूज़ को ज़्यादा दिखाया जाता है, ना कि पॉजिटिव व्यूज़ को। और जो मेरा मानना है मीडिया को लेकर के, कि मीडिया जो है उसको पब्लिक वेलफेयर में ज़्यादा बात करनी चाहिए। मतलब लोगों की, हम लोगों की बात करनी चाहिए, आम लोगों की। जैसे आम लोगों के जो मुद्दे हैं उन पे बात करनी चाहिए, लेकिन उन पे आजकल हमारे जो मुद्दे हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब ही हो चुके हैं। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये ना। देखो, न्यूज़ चैनल्स कैसी कैसी अमित भाई शरारतें करते हैं। मैं पब्लिक को भी ये बताना चाहूँगा कि जैसे अभी बरसात का मौसम है तो स्मार्टनेस देखिए उनकी, वो कहाँ किस लेवल पे जाके स्मार्टनेस करते हैं और आपसे फैक्ट छिपाते हैं। अगर अहमदाबाद के अंदर बारिश आई और सड़कों पे पानी भर गया, वाटर लॉगिंग हो गई और आप देख रहे हो कि गाड़ियाँ डूब रही हैं, स्कूटी, बाइक, स्कूटर सब डूब रहे हैं, तो उनकी जो हेडलाइन बनती है ना, वो मैंने किसी अखबार में देखी थी। तो उन्होंने बड़ा स्मार्टली क्या कहा कि ज़्यादा बारिश होने की वजह से सड़कों पे पानी भरा। तो सिंपली उन्होंने न्यूज़ बता दी। अब आपको पहली नज़र में देखने में ऐसा लगेगा हाँ यार ठीक है, न्यूज़ है, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर वहीं दिल्ली के अंदर, मतलब दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं है, आम आदमी पार्टी की सरकार है यहाँ पे, तो चूंकि ऑपोजिशन की सरकार है, मतलब ऑपोजिशन की गवर्नमेंट होगी, तो वो वहाँ पर मैनेज कर लेंगे, हेडलाइन को मैनेज कर लेंगे। वहाँ पे दिखाएंगे पहली ही बारिश में सरकार के इंतज़ामों की पोल खुली। या अगर कोई बहुत ही ज़्यादा बेशरम अखबार होगा तो वो ये कहेगा पहली ही बारिश के अंदर केजरीवाल सरकार के इंतज़ामों की पोल खुली। इस तरह की हेडलाइन ज़बरदस्ती टारगेट करने के लिए बनाते हैं कि उस सरकार को, उस पार्टी को या किसी नेता को बदनाम करना है। मोदी की सरकार होगी या बीजेपी की सरकार होगी, उसके बारे में बड़ी सिंपल सी न्यूज़ बताएंगे। जैसे मैंने बताया आपको कि भारी बारिश की वजह से सड़क पर पानी भरा, लोगों को तकलीफ़ हुई, बस इस तरह से बता देंगे। सरकार का नाम नहीं लेंगे, ना नेता का नाम लेंगे। तो इस तरह की शरारत करते हैं अमित भाई वो। और मेरे पास तो बड़े एग्जाम्पल हैं। मतलब मैं सच बताऊं आपसे, मैं शेयर करूं और पब्लिक से भी मैं शेयर करूं। बंगाल चुनाव था। बंगाल चुनाव में मोदी साहब को इन्होंने आगे किया हुआ था। जब इनको लग रहा था ना कि हाँ हम जीत जाएंगे, शुरुआत में मोदी साहब की रैली हुई और मतलब प्रोमिनेंटली प्रधानमंत्री का नाम रखा गया कि मोदी के जादू से बंगाल के लोग जो हैं वो प्रभावित हैं और जीतेंगे और ये वो। जैसे ही इनको लगा कि भाई अब बीजेपी हारेगी, तो उसके बाद सडनली नड्डा साहब आ गए। सारी न्यूज़ चैनल्स की स्क्रीन पे नड्डा साहब दिखने लग गए, क्योंकि मोदी को बचाना था वहाँ पे। स्मार्ट, मतलब स्मार्ट कहें या ये कहें कि भैया पूरी तरह से बिके हुए हैं, पैसा खा के बैठे हुए हैं। पैसा खा के बैठे हुए हैं। अब पैसा खा के बैठे हुए हैं, डर से हैं, क्योंकि मोदी सरकार डराती भी बड़ी है। मतलब अगर अमित भाई रियलिटी बताऊं मैं आपको, मैं खुद भी न्यूज़ चैनल्स में काम कर चुका हूं और हम जितना मैं ऑब्जर्व करता हूं। अभी हाल ही का इंसिडेंट देख सकते हो, जैसे भारत समाचार पे और दैनिक भास्कर पे जो रेड पड़ी थी, वो मतलब उन न्यूज़ चैनल को डराया जा रहा था, क्योंकि वो लगातार मतलब अच्छी कवरेज दे रहे थे पिछले कुछ टाइम से। जैसे दैनिक भास्कर की अगर हम बात करें तो वो कोरोना पे लगातार बहुत ही अच्छी कवरेज दे रहा था और सरकार की पोल खोल रहा था। वहीं पर जो भारत समाचार है
और बहुत ही अच्छी न्यूज़ दिखाता है। मैं काफ़ी टाइम से मतलब भारत समाचार को फॉलो भी कर रहा हूँ इस चीज़ को लेकर। हाँ, इंटरेस्टिंग है वो, बिल्कुल ठीक कहा आपने। भारत समाचार एक उत्तर प्रदेश का चैनल है, वो बहुत प्रोमिनेंटली बहुत अच्छी न्यूज़ दिखा रहा था। और जो सच्चाई होती है, जो स्टैब्लिशमेंट यानी कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जहाँ जहाँ उनकी कमियाँ उनको दिखा रहा था, तो उसके ऊपर रेड मार दी, इनकम टैक्स भेज दिया। दैनिक भास्कर के ऑफिस में इनकम टैक्स की टीम चली गई, सीबीआई को भेज देते हैं ये, फेसबुक नहीं, ट्विटर के ऑफिस इन्होंने दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम भेज दी। तो मतलब आप सोचिए कि ये क्या करते हैं कि जो इनके खिलाफ बोलेगा ना, उसके खिलाफ केस कर देंगे, पुलिस भेज देंगे, सीबीआई का केस कर देंगे, इनकम टैक्स का केस कर देंगे, रेड करा देंगे। डराते हैं, जो पैसे से नहीं बिकता उसको ऐसे डराते हैं। और आप अमित भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे अभी आगे ना यूपी के चुनाव आने वाले हैं, तो मैं ना कई सारे न्यूज़ चैनल्स पे देख रहा था। अभी मैं अपने दर्शकों को ना स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ कि धर्मांतरण के मुद्दे बड़े आ रहे हैं, बड़े स्मार्टली। आपको ये नहीं बताएंगे कि योगी की सरकार कोरोना को हैंडल करने में फेल हो गई, ये नहीं बता रहे, बिल्कुल नहीं बताएंगे आपको। इलाहाबाद के अंदर हो या गंगा के किनारे, आपने देखा ना कितनी लाशें नज़र आ रही थी, बड़ी लाशें, मतलब दूर दूर तक लाशें नज़र आ रही थी ना। वहाँ टेस्ट हो रहे थे ढंग से। आप एक डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, आपको कोई हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिल रहा था। मतलब लोग ना मारे मारे फिर रहे थे, किसी को ना बेड मिल रहा था, ना इलाज मिल रहा था। जो मिसमैनेजमेंट है गवर्नमेंट का, उसको भी नहीं बताएंगे। अब आ गए हैं धर्मांतरण पे कि भाई साहब नोएडा के अंदर वो धर्म परिवर्तन हो रहा था, हिंदू मुस्लिम कर देंगे पूरा। आपकी सोच को ना वहाँ ले जाते हैं खींच के। आप महंगाई के ऊपर बात ना करें, आप पेट्रोल डीजल की जो प्राइस हाइक है उस पर बात ना करें, सरसों का तेल महंगा है उस पर बात ना करें, आप भ्रष्टाचार पे बात ना करें, लोगों की नौकरियाँ जो है वो ख़त्म हो रही है उस पर बात ना करें, लोगों के काम धंधे ख़त्म हो रहे हैं उस पर बात ना करें। तो अगर आप इस पर बात ना करें, आप इसके ऊपर सवाल ना पूछें, इसलिए आपको बताया जाता है कि भाई साहब आपका धर्म जो है ना खतरे में है। और जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो मोदी गवर्नमेंट है, जो 2014 में जो आई थी, वो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आई थी। जैसे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई पेट्रोल और डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। इस तरह के बहुत सारे इन्होंने हॉट टॉपिक दिए थे जिन पे मतलब जिनको देखते हुए लोगों ने इनकी सरकार में बनाया था। लेकिन आजकल वो मुद्दे हैं ही नहीं, वो सारे मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब हो चुके हैं। और ना तो सरकार ना ही लोग इस पे बात करना चाहते हैं, और कोई बात भी करता तो वो डरते हुए बात करता है कि कहीं इस पर हमारे ऊपर कोई एक्शन ना ले ले गवर्नमेंट। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने सही कहा कि ये मुद्दे यही लेके आए थे। और इन मुद्दों के बाद तो इन्होंने मतलब अब तो आ गए हिंदू मुस्लिम पे पूरा, कि आप जो है ना मुद्दों की बात मत करो, हिंदू मुस्लिम करो और इसी से आपका घर चल जाएगा। और टेंशन मत लो, आप 100-150 रुपये पेट्रोल खरीद लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन भाई साहब आपका धर्म जो है ना सुरक्षित रहना चाहिए। तो इस तरह की बड़ी इंटरेस्टिंग जो है ना एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है लोगों का। और ज़बरदस्ती मतलब न्यूज़ चैनल्स उसमें पूरा पार्टिसिपेट करते हैं, डिबेट्स करेंगे। को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, हमारा धर्म पिछले कई हज़ार सालों से मतलब चले आ रहा है, लेकिन तब खतरे में नहीं था। लेकिन पिछले जैसे ही मोदी गवर्नमेंट आई है, एकदम से खतरे में कैसे आ गया, ये चीज़ मेरे समझ के बहुत परे है। बहुत सारे लोग ना एक सवाल पूछते हैं कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, कह रहे हैं कि इतने साल से, इतनी सदियों से हम जो है रह रहे हैं, और अभी तो आप जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ठीक है मोदी को, बीजेपी को हिंदुओं की पार्टी और हिंदुओं का नेता मानते हैं ना, तो यार जब मुग़ल मुस्लिम्स राज कर गए, जब अंग्रेज़ राज कर गए, जब अलग अलग मतलब बड़े बड़े तानाशाहों का राज रह लिया, उसमें हिंदू ख़त्म नहीं हुआ। एक हिंदू नेता के आगे सरकार में आने के बाद अगर अब हिंदू ख़त्म हो रहा है, तो भाई साहब फिर आपके नेता में प्रॉब्लम है, आपकी पार्टी में प्रॉब्लम है। अभी आप इतने इनसिक्योर हो, तो फिर आप कब सिक्योर होगे भाई? मतलब हद है। ये एक्चुअली क्या है ना, ये हिंदू खतरे में नहीं है, इनकी सरकार खतरे में है, इनकी कुर्सी खतरे में है। ये लोग जो है वो इन मुद्दों पे भटका कर हम लोगों के ऊपर लगातार राज करना चाहते हैं, अब पावर में बने रहना चाहते हैं। तो इसलिए ये बार बार इस तरह के मुद्दे उठाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो इनके मेन जो मुद्दे थे उन पर तो इन्होंने काम किया नहीं, तो अब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये बार बार हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों को उठा कर लेकर आ। हाँ, और उसमें देखो पूरा जो मोटिव था हमारा जो डिस्कशन का, कि न्यूज़ चैनल्स इनमें इनका साथ देते हैं कि पूरा डिबेट कराएंगे, शाम को 2-3 लोग बुला लेंगे और एक सेटिंग कर लेंगे कि भैया जैसे वो ओवैसी की पार्टी है, उससे किसी को भेज दो, वो 2-4 गालियाँ खा लेगा और फिर इधर से। हाँ, तो ये बड़ा ना सेटिंग करके दिखाते हैं आपको। इनकी सच मत मानना, मैं सच बता रहा हूँ, इनकी बहुत ज़्यादा ये प्रो गवर्नमेंट है। प्रो गवर्नमेंट का मतलब कि ये बहुत ज़्यादा बीजेपी की तरफ हैं। अब वो चाहे उन्होंने डरा के कर रखा हो या पैसे दे के कर रखा हो, जिसमें मैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, जी न्यूज़ उसका मालिक बीजेपी का सांसद है, ठीक है।
हरियाणा के अंदर, सुभाष चंद्रा। और इसके अलावा दैनिक जागरण जो है वो बिल्कुल बीजेपी का अखबार है, संघ का अखबार है। आप उसकी फ्रंट हेडलाइन सारी आप देख सकते हैं। रिपब्लिक हो गया, अर्नब गोस्वामी खुल्लम खुल्ला बीजेपी की तरफ में वो करता है। इंडिया टीवी, रजत शर्मा साहब, वैसे मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ सर अमित भाई, मैं उनकी, लेकिन ठीक है वो हैं, वो अरुण जेटली के दोस्त थे बहुत अच्छे, और अभी भी मोदी साहब के भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो वो दोस्ती में उधर ही ज़्यादा झुकते हैं और उन्हीं की खबरें दिखाते हैं। तो मतलब आपको ना सच्ची खबर नहीं मिलती। एक इंसान के तौर पे मैं उनकी बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अभी ठीक है वो कर रहे हैं बीजेपी के फेवर में, तो क्या करें, लेकिन आप भरोसा मत करना, मेरा ये कहना है। और इसके अलावा और भी चैनल्स हैं अमित भाई, आपको याद है कौन से? जैसे एबीपी न्यूज़ भी कुछ एंकर, एबीपी न्यूज़, वैसे एबीपी न्यूज़ ना आनंद बाज़ार पत्रिका जो है वो वहाँ से निकला हुआ है एबीपी न्यूज़। एबीपी गंगा भी एक उनका चैनल है यूपी का, वो थोड़ा सा मिला जुला सा है। वो कभी एकदम से अगेंस्ट भी दिखाएगा, कभी फेवर में दिखाएगा, वो लगेगा कि हाँ जर्नलिज्म कर रहा है। हाँ, तो मैं उसको, सुदर्शन न्यूज़ है जो, अरे वो तो बिल्कुल घटिया है। सुदर्शन न्यूज़ आप जानते होंगे, हाँ। मतलब टीका वीका लगा के बैठ जाते हैं, जैसे पता नहीं हम कोई हवन करने बैठे हुए, ना कि न्यूज़ चैनल। अरे वो तो उसका तो देखना ही ख़राब है। चौहान साहब हैं वहाँ पे बड़े एकदम, मैं तो मतलब उनको सजेशन दे रहा हूँ, चौहान साहब आप जाके राजनीति ज्वाइन कर लो यार, क्यों खामखा आप जर्नलिज्म के अंदर भी इस प्रोफेशन को भी ख़राब कर रहे हो। तो अगर आपका मन है उधर, भाई आपकी सोच है, आइडियोलॉजी, आप ज्वाइन कर लो जाके, क्यों बेवजह आप स्टूडियो में बैठ के ये कहते हो कि मैं न्यूज़ दिखा रहा हूँ। एनीवेज, तो अमित भाई बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। बिल्कुल, थैंक यू भैया। चलो थैंक यू, शुक्रिया, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ।